मुजफ्फरपुर के झिनपट्टी स्थित क्लिनिक रूफी डेंटल केयर क्लिनिक के डॉक्टर हैं और बहुत मुजफ्फरपुर में नाम कमाए हैं। बहुत से डिफिकल्टी केसेस को आपने ठीक किया है। दांत से संबंधित बीमारी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैंसर भी ज़्यादा लोगों में, माउथ कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि पैरिया क्यों ज़्यादा लोगों को हो रहा है, खासकर महिलाओं में भी अधिक देख रहे हैं, पैरिया अधिक हो रहा है और युवा भी तकलीफ़ से झेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी दांत से प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। पैरिया जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कारण ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान सही से नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने माउथ के स्वास्थ्य पे, अपने ओरल हेल्थ के स्वास्थ्य पे वो सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और आजकल जो खान पान है वो भी बहुत अलग तरीके का है। बहुत ज़्यादा लोग स्टिकी फूड इस्तेमाल करते हैं, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और भी बहुत सारी बीमारियों के कारण भी दांतों का जो दिक्कत है और जो मसूड़ों का दिक्कत है वो हो रहा है। तो इसके लिए ये है कि आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो आप है दांतों को अच्छे से साफ़ रखें, मसूड़ों की अच्छे से सफाई करें, 2 बार ब्रश करें, रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, माउथ वॉश जो है वो इस्तेमाल करें। और अगर किसी को ऐसा भी होता है कि अगर डायबिटीज़ है तो उस केस में दांत का दिक्कत, मसूड़े का दिक्कत ये सब ज़्यादा होता है और भी कारण है होने का। तो इसको रोकने का ये है कारण कि आप अपना स्वास्थ्य, अपने मतलब ओरल हेल्थ पे ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। कोई भी दिक्कत अगर हो रहा है, दांत से अगर ब्लीडिंग, अगर माउथ से या फिर अगर मसूड़े से ब्लीडिंग हो रहा है, तो जो आपके डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट है, आप उनको दिखाएं। आसपास के डॉक्टर जो स्पेशल जो दांत के डॉक्टर हैं उनको आप जा करके दिखाएं। कोई भी दिक्कत अगर दांत में है तो आप उनसे मशवरा लें। देखा जा रहा है कि एक्सीडेंटल जब होते हैं, जबड़ा टूट जाते हैं और बहुत से लोगों को मतलब कि दांत का इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी के समय भी मतलब देखा जाता है कि दांत का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें महिला चिकित्सक जो है से उन सलाह देते हैं कि डेंटिस्ट से मिलिए, संपर्क कीजिए और उनसे, क्योंकि उसमें दवा जो है पेन किलर उसमें नहीं चल सकता है, उसको बहुत ये करना पड़ता है। तो आप लोगों के पास केसेस आते होंगे तो किस तरह का इलाज होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि वुमेन के अंदर जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि मसूड़े में चेंजेस आते हैं, क्योंकि होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस करके भी एक प्रॉब्लम आता है। तो वो अक्सर प्रेग्नेंट वाले लेडी में जो होता है, मेन कारण वही है कि जो इसमें हार्मोनल चेंज हो रहा है। ये दूसरा ये भी है कि साफ़ सफाई नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं मसूड़े पे, अपने दांतों के हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, ये भी कारण है। तो बस ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के टाइम में एक बार ज़रूर अपने डेंटिस्ट से जा कर के मिलना ज़रूरी होता है, मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल केसेस में मतलब जबड़ा बड़ा टूट जाता है तो उसका किस तरह इलाज है? उसका तो वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरे उसमें होता है देखने के लिए, जुड़ने वाला होता है तो उसको जोड़ा जाता है, जबड़े का सर्जरी होता है वो जुड़ जाता है। ये मतलब कि मशीनें आ गए हैं, मतलब कि डिजिटल इंडिया है और देख रहे हैं कि पहले लोगों इस तरह की सुविधा नहीं थी और अब सुविधा हो गए हैं, जिसमें एक्सरे भी हो गए हैं, सब कुछ मशीन आ गए हैं। आप मतलब कि पहले से अपेक्षा लोग पहले डरते थे कि दांत उखाड़ने में, मतलब कि कैसे उखड़ाएंगे, दांत दर्द करेगा, ऐसा। अब तो कुछ पते नहीं चलता है कि दांत मेरा उखड़ गया है, सारा चीज़ें। अब तो इस तरह टेक्नोलॉजी आ गए हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से आ गए हैं। लेटेस्ट आपका आप देख रहे हैं कि मशीन आ गए हैं, रखे हुए हैं क्लिनिक में और इस तरह के। सो पहले की अपेक्षा अभी के तो बहुत सुधार हुआ है, ये बताएं। जी, पहले के कंपेयर में तो अभी ज़्यादा हुआ ही है। ऐसे भी मतलब एक तरह से ये चला आ रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे वो चीज़ और बेहतर होता जाता है उस चीज़ में। तो जैसे पहले, अब क्या है कि अगर कुछ एक्सरे करवाना है तो तुरंत आरवीजी फ़ौरन हो जाता है। आप बैठिए चेयर पे, तुरंत आपका 1 मिनट भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बस एक्सरे लिए और तुरंत निकल के आपको मिल गया आरवीजी में, तुरंत आप दे सकते हैं। तो पहले से अभी सब कुछ आसान है। अभी देखा जा रहा है कि टेढ़े मोटे दांत हैं, किसी को गैप है, किसी को ऊंचे, मतलब कि वो लंबाई में है दांत में, तो उस तरह का कैसे उसका इलाज है? वो दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, पिन लगते हैं, वो ठीक हो जाते हैं सब। टेढ़े मोटे कैसे होते हैं? जो गैप है, बहुत से के दांत में गैप है, तो उस गैप को कैसे ठीक किया जाता है? गैप का देखा जाता है कि गैप किस तरह का है, किस टाइप का गैप है।
अगर 2 दाँत के बीच में गैप है तो ये भी देख सकते हैं कि अगर दाँत छोटे हैं तो उसमें फिलिंग करके भी, दाँत को फिलिंग करके भी हम गैप को कम कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है या फिर कोई और वजह है होने का कारण, तो फिर उसमें पिन लगा कर के, ब्रेसेस जो लगते हैं दाँत में वो लगा कर के वो गैप को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। या अभी देखा जा रहा है कि लोग पहले दतमन से मुँह धोते थे, चाहे नीम का दतमन हो, इससे बबूल का दतमन हो, इससे धोते थे, दांत मजबूत हुआ करता था। अब देखते हैं कि लोगों में अभी भी है गांव में कि गुड़ से लोग मुँह धोते हैं, जिससे वो हानिकारक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तम्बाकू से ही उसके डंटी के पीस कर ही बनता है गुड़ से मुँह तो नहीं धोना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो गुड़ है ये सब इस्तेमाल नहीं करें, आप मेडिकेटेड पेस्ट ही इस्तेमाल करें। और दतवन से पहले लोग धोते थे, बहुत ज़्यादा धोते थे, अभी भी लोग धोते हैं दतवन से, लेकिन उससे क्या होता है कि सारे दांतों का सफाई अच्छे से नहीं होता है। अंदर के साइड का दांत आप दतवन से नहीं साफ़ करते, क्योंकि वो दतवन का जो मिसल जो लोग बनाते हैं चबा करके, वो सीधा सीधा होता है। अब ब्रश में वैसा सीधा नहीं होता है, वो आपका अगर ऐसे ब्रश है तो वो इस तरह से आपको एगुलेटेड वो होता है ना, तो वो अच्छे से अंदर भी साफ़ कर सकता है। अंदर का लिंगुअल साइड वो अच्छे से साफ़ करेगा, बाहर का भी अच्छे से साफ़ करेगा। अगर 2 दांत के बीच में खाना फंस रहा है तो ब्रश जो है वो उसको अच्छे से साफ़ कर सकता है, दतवन उसमें अच्छे से साफ़ नहीं कर सकता, अंदर का भी साफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसके बच्चे जो हैं टॉफ़ी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, लोग देखते हैं कि रात में खा लिए, अब बच्चों पर केयर नहीं किए, वो खाए हुए रह जाते, तो वो उसी में मतलब कि जो कीड़े लग दांत के ज़्यादा संभावना हो रहती है कि कीड़े लग जाते हैं, जिससे दांत टूट भी जाते हैं, सारी चीज़ें। वैसे अभिभावकगण से, वैसे गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जब भी पहले तो ये सब चीज़ कम से कम कर दें, बच्चे ये सब चीज़ कम से कम खाएं, गार्जियन इससे थोड़ा सा बच्चे को दूर रखें। लेकिन अगर फिर भी खा रहे हैं तो खाने के बाद अच्छे से बच्चे का कुल्ला करवा दें, मतलब उसके दांतों पे कोई भी चीज़, स्टिकी फूड, जो भी चॉकलेट है, बिस्किट है, ये उस पर सटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो उसको सफाई कर दें, उसको हटवा दें, कुल्ला करवा के, ब्रश करवा के। और ऐसे बच्चे के लिए भी इलाज है, बच्चे का भी ट्रीटमेंट है। दांतों में कीड़ा जल्दी नहीं लगे, इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, फ्लोराइड एप्लीकेशन आता है, वो आप करवा सकते हैं। कुछ टाइम पे वो होता है, रिपीट होता है। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी मतलब तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, जैसे पान पुड़िया सिगरेट हो गए, लेते हैं, जिससे मतलब कैंसरस मतलब कि ज़्यादा फैल रहे हैं। ऐसे पेशेंट का आंकड़ा है कि बढ़ रहा है। तो वैसे युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि ये सब नहीं खाएं, ये सब चीज़ छोड़ दें, ये सब खाना हानिकारक है। उनको खुद भी पता है कि ये चीज़ हानिकारक है, वो जो खाते हैं उस पर खुद इमेज बना हुआ होता है, इस चीज़ का फ़ोटो दिया हुआ होता है, लेकिन बस वो लोग शौक से खाते हैं। इसको अवॉइड करें, इसके जगह पे आप कोई और चीज़ खाएं। आप लौंग चूसें, इलायची मुँह में रख के चबाएँ, वो सब करें, वो सब चीज़ सही है दाँत के लिए। अगर आप लौंग खा रहे हैं, इलायची खा रहे हैं, ये भी ठीक है। पान पुड़िया पराग ये सब चीज़ छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि इससे कैंसर होने का बहुत हद तक चांस होता है। आज नहीं होगा, 4 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, 40 साल के बाद होगा, लेकिन चांस बहुत हद तक होता है कि खाने वाले को हो ही जाता है। तो लोगों से मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे स्वास्थ्य के लेके, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से? ये सब चीज़ नहीं खाएं, अवॉइड करें ये सब चीज़ को। और मतलब कि जैसे क्लिनिक किस जगह पर है? ये क्लिनिक है धीरन पट्टी, बेला। टाइमिंग फेज़ 2 चौक पे। टाइमिंग क्या भैया है? टाइमिंग है आपका सुबह 10 बजे से है, लगभग हम 2 बजे तक रहते हैं। फिर शाम में 4 बजे से लेकर टाइम जो है 8:30 बजे तक का है। लेकिन ये टाइम है ना बदलता भी है वक्त के, ये माहौल के हिसाब से। क्लिनिक का क्या नाम है? के हिसाब से रूफी डेंटल केयर। और मोबाइल नंबर बताया जाए। 6209694931। संपर्क किया जा सकता है। जी यहाँ दांत भी बनते हैं? जी, दांत भी बनते हैं, सफाई भी, दांतों का बहुत सारा काम यहाँ होता है। रूफी डेंटल केयर की तरफ से आप लोगों को छठ पूजा, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपने दांतों की भी देखभाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।